चलिए शुरू करते हैं। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कांतम मोक्षदम एव ओंकाराय नमो नमः। कविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलन का मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां पचम सार्थम आसाद्य श्रीमद रविसेनाचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। कढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। अभी तक जितना भी हम लोग पद्म पुराण पढ़े तीसरा अधिकार चल रहा हम लोग का। आप लोग तो पढ़ते हैं फिर समरी सुनते हैं फिर परीक्षा देते हैं तो नेचुरली आप लोग तो बहुत कुछ। फिर भी तीन घटना मेरे दिमाग से नहीं हटती है। एक तो जिस समय राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को तुम्हारी भाभी थकी हुई है इसके लिए भिक्षा मांग कर लेके आओ। तालाब के किनारे दोनों सब बैठे हुए हैं लेटे हुए हैं। ये वाक्या नहीं दिमाग से जाता। किसकी बहू किसकी बेटी किसकी पत्नी किसकी भाभी और कैसी हालत। कर्मों की विचित्रता सोच के ही सिहरता है मन की बोलो बोला तुम्हारी भाभी को भूख से उठा नहीं जा रहा है इसको कुम्हला रही है पहले इसके खाने का इंतजाम करो। और कहा तालाब के किनारे लेटे हुए थे। दूसरा एक वो रत्न लेके आता अपना सारा संपत्ति बेच के फॉरेन कहाँ जाता विदेश जाता है वहां से रत्न खरीद के लाता है तो रत्न जिसके हाथ में जाता है वही दूसरे को मारने की सोचने लग जाता है। अब देखिए वो तो संजोग से कोई उन लोग का पुण्य का बंद किया हुआ था तो मतलब उन लोगों ने ये दिमाग लगाया कि हम लोग तो एक दूसरे भाई की हत्या करने पे तुल गए तो फेंक दिया। आया तो घर में लाके छिपाया तो माँ के मन में आ गया बेटा को मार दे। फिर फेंका गया तो मछली के पेट में आ गया तो बहन सोचती भाइयों को माँ को मार दूं। सोच के मतलब देखिए कि पुद्गल का रत्न है वो कितनी बड़ी उसमें ताकत है बोलिए। पुद्गल के रत्न में थोड़ी ताकत है आत्म परिणामों की ताकत है कि कैसे कितना पढ़ के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीसरा रावण का युद्ध स्थल में मरण होके गिरा है। पता नहीं क्यों पूरी रात उसी तरह के तो सपने आते रहे और बहुत ही मन में बेचैनी रही कि कैसा हुआ होगा उस समय जिस समय सच में रावण मरा है। जिस काल में कैसा लगा होगा 16,000 रानियां 18,000 रुद्री कैसा लगा होगा इतनी विशाल काय जब युद्ध युद्ध के उसमें पड़ी होगी युद्ध क्षेत्र में। जान गया है कि ये सामने वाला नारायण है
लेकिन फिर भी वो अपने जबरदस्ती ऊपर का अहंकार करके लोगों को दिखा रहा, क्योंकि पीछे लौटना अब उसके बस का बात नहीं था, क्योंकि उसको तो मरना ही था, इसलिए बुद्धि वैसी ही होनी थी उसकी। आज रावण रावण के बारे में कितना आया, कितना तो सुंदर विद्याधर, कितना धन वैभव, कितनी रानियां, मतलब कहीं माइनस पॉइंट नहीं, कुछ भी नहीं। सीता को भी इतना दिन रही सीता, हाथ तक नहीं लगाया। दीदी इसमें एक यही बात दिमाग में मेरे भी यही आ रही है कि जब जिसका जैसा होना रहता है वो होके रहता है। मतलब इतना समझदार, इतना धार्मिक, इतना वो होके 18,000 रानियां होते हुए भी एक सीता के पीछे उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो सीता के पीछे मतलब जान भी गया, बाद में जान गया, ये थोड़ी कि वो नहीं जाना। हाँ हर कोई जान गया कि लक्ष्मण नारायण का अवतार है, वो नहीं जाना, ऐसा होगा कि वो नहीं हाँ जानेगा? वो भी पूर्व जानता हाँ। है। जन्म के संस्कार होते तो हैं। यही पूर्व जन्म के इसमें संस्कार होते हैं। वो तो इसमें अपने दीदी मन यही को। बात घटा सकेंगे ना अपने, कि जैसे जिसका जो लिखा हुआ रहता है या कर्म बंध का जैसा जो है वो टलेगा नहीं, होके रहेगा। पूर्व नहीं, वो जन्म के ठीक है, संस्कार आते हैं वो ना। ठीक है कि टलता नहीं है। अगर हम एकांत से ऐसा घटाएंगे तो किसी को मोक्ष ही नहीं होगा, क्योंकि हर समय निधत्ति निकाचित रूप भी कर्म बन रहे हैं। तो वो घट मतलब एकांत से ऐसा नहीं घटेगा, लेकिन वो भी ठीक है कि जब होनी बहुत बलवान रहती तो होके रहती है, होनी जब कमजोर रहती तो पुरुषार्थ चल जाता है। वो उस ऐसा बात तो नहीं है कि वो समझ नहीं रहा था कि मेरा मरण होएगा, मैं गलत कर रहा हूँ, अब ऐसा बात तो है नहीं कि वो समझ मैं नहीं रहा है। नहीं, एक मैं बार ही उसने अपने मन को धिक्कारा तो था कि मैं मतलब खामोखा ऐसा ही कर रहा हूँ, फिर भी मतलब वो कषाय बहुत तीव्र थी। वही तो कह रहे हैं ना, वो धिक्कार तो रहा ही अपने मन को, मंदोदरी के सामने भी किया है। लेकिन जैसे ही मंदोदरी बोली सीता को लौटा दो, तो उसका पौरुष बल फिर जग गया कि तुम हाँ हाँ डरती हो स्त्री से, स्वभाव से स्त्री हो, यह वह। तो वो ये सब बोल करके केवल अपने को बहला रहा था, दूसरे को थोड़ी बहला रहा था। तो सही यहाँ बात है पर हम वो नहीं, यहाँ पर वो नहीं हम पकड़ना चाह रहे, हम तो यहाँ पर ये दिमाग में घूम रहा है कि देखिए, मतलब जब इन ऐसे सलाका पुरुषों को, चूंकि ये सलाका पुरुष थी, तीन के ग्रंथ बन गए और हम लोग जान रहे हैं। बाकी तो हम लोग के सबके जीवन में कितने दुख कितने सुख आते हैं। दुख आते हैं तो रो लेते हैं, सुख आते हैं तो वापस हंसने लग जाते हैं। यही तो पूरी जिंदगी निकलती इसी में। तो दुख आया थोड़ा रो लिए, फिर सुख आया फिर थोड़े से पावर में आ गए। मतलब इतना हमको ये लगता है कि जब ऐसे लोगों का कब बांधे वो, आखिर में कर्म तो बांधा ही हुआ आया, चाहे सीता को आया, चाहे रावण को हाँ आया हो, चाहे राम को आया हाँ हो। आया तो बांधा हुआ कर्म। कब बांधा उन्होंने ऐसा खराब कर्म, और कब उदय में आया, किस भाव की अज्ञान अवस्था में या मिथ्यात अवस्था में, जैसी अवस्था में बंधा होगा कर्म, जब भी बंधा होगा है तो बांधा हुआ। ऐसा तो है नहीं कि बिना बांधा हुआ कर्म किसी को आके उदय आके और फल देगा नहीं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे ये लोग भी ऐसे ऐसे कर्म बंध जाते हैं। तो हमको ये लगता कि हम लोग की क्या गति है, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग का तो, हम लोगों को लिए तो कहीं राई भर जगह ही नहीं दिख रही है कि जहां पर हम बचाव करें कि नहीं ये राई भर जगह है, यहाँ तो हम बच सकते हैं। कोई जगह ही नहीं हम लोग के लिए। तो किस पर्याय में बांधा इन लोगों ने, किस पर्याय में नहीं बांधा, कैसे क्या हुआ, बहुत ही दीदी दीदी का कई अभी पर्याय से अभी का ही कहा। जैसे ये दीदी अभी का ही जैसे ये घटना है, इसमें भी मैं बहुत सोच रही हूँ। जब से माता जी का आवाज श्रुतिमती माता जी का, मैं क्या जो साध्वी व्रती इतनी ज्ञानवान इतनी है, उनका कैसा तरह का मरण हुआ, काल मरण क्या बोलेंगे इसको या क्या बोलेंगे, मतलब कैसा उनकी उस टाइम क्या स्थिति रही होगी, कैसा मरण हुआ, कौन से जन्म का उनका क्या आपका कर्म का उदय आया। हम लोग चाहे मतलब माता जी महाराज जी, मतलब इतना धर्म कर रहे हैं, उनका तो ये हाल हो हम सकता है तो अपने लोग तो है ही कहाँ। तो मतलब हम तो जहाँ दीदी बात कर वो रहे हैं वहां में उनका इसकी वो जो बात कर करा रहे हैं। हुआ है कर्म वो तो नहीं कटा ना, वो तो लेके ही गया ना उन्हें। हम तो अपन तो जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो सलाका पुरुष की कर रहे हैं। तो हाँ फिर महाराज जी माता जी भी उनके सामने गौन है, हम लोग तो खैर कहीं है ही नहीं हाँ उनके हाँ सामने, गाजर मूली भी नहीं हम लोग तो। हाँ हाँ वही लेकिन बात है। जिन सलाका पुरुष की बात करते हैं तो हमको लगता है उनको इतना, कितना बाप रे कितनी पीड़ा, वाह वाह रे वाह। थोड़ा सा सोच के देखो तो ना, कैसा लगा होगा उस समय रावण को कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, जान तो गया था वो कि मैं मरने वाला हूँ। कैसा उसको लगा होगा।
आज अभी दिल्ली वालों के दिमाग में थोड़ा सा दिल जगा और बढ़िया से वोट किए। देखो केजरीवाल पागल हो रहा है। क्या कर रही है बेटे? उसको ये तो था नहीं कि मैं कभी हारूंगा। ये एक साधारण सा आदमी है, कुछ नहीं है, सत्ता फिर आ सकती है उसको, कभी आ जाए तो आ जाए। तो वो पागल हो रहा है। और सोचो ये सलाका पुरुष कैसे मंजू जी म्यूट हो जाइए ना। क्षायिक समय दृष्टि वगैरह कैसे घर से बाहर आया, कैसे जंगलों में। अच्छे अपने वाले में तो, अपने रामायण में तो ये आया ना कि वो विभीषण ले गया महल के अंदर, पूजा किया, अर्चना किया, अभिषेक किया। ऐसा आने वाला आगे अगले वाले अध्याय में। हम लोग जो रामायण बचपन में पढ़े ना, उसमें जब विभीषण कहने लग हुआ कि लक्ष्मण को राम जी कहे कि इसका राज्याभिषेक करके आओ, तुम सब वानर सेना को कहे कि तुम लोग जाओ। तो राम जी को जब कहा गया कि भाई आप भी चलिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 14 बरस का वनवास मिला, मैं नगर में नहीं जा सकता। हम लोग जो रामायण पढ़े हैं, तुलसीदास रामायण, उसमें ये आया कि राम जी नहीं गए। उनका कहना था मुझे 14 बरस का वनवास मिला है, तो मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। तो लक्ष्मण जी को, सारी वानर सेना को, अंगद, सुग्रीव, भामंडल, ये सब गए थे, पर रामचंद्र जी नहीं गए थे उसका अभिषेक करने के, मतलब राज्याभिषेक करने के लिए। अपने में तो है, कल आया आ जाएगा कि सभी कोई जा रहे हैं, मतलब राम जी भी जाके वहां रह रहे हैं तो मतलब इतना वहां पर उनकी आवभगत हो रही कि उनको पता ही नहीं चल रहा, दिन जाने का पता ही नहीं चल रहा। कुछ इस तरह का प्रकरण आगे आने वाला। अब बड़ा उनकी कर्म की लीला इतनी खराब होती है, बाप रे बाप। उफ, तो जब सेकंडों में बदलते रहते हैं दीदी। अभी हाँ, कुछ है भाव, अभी कुछ है भाव, कभी कुछ है भाव, मतलब अच्छा बुरा, मतलब भाव तो इतनी जल्दी बदलते हैं कि हाल क्रोध आ गया, हाल हंस गए, मतलब उस बात को समझना ही नहीं चाहता, और है ना रहना ही नहीं चाहते उस चीज में कि है ना कुछ समझे कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं कि ये सही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिमाग में। कर रहे हैं कैसा नहीं भी समझे तो कम से कम फल मिल रहा, उसमें तो इन सलाका पुरुषों को देख के हमको स्थितिकरण अपना करना चाहिए। मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती, कैसी भी आए, इन सलाका पुरुषों को याद करके उसको सहने की शक्ति आनी चाहिए हम लोगों में। कि देखो जब इनके साथ ऐसा हुआ, जिसको आज ग्रंथ में पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं, जब हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा, जब एक्चुअल में सामने ये चीज घटी होगी तब क्या हुआ होगा। जब पढ़ करके रावण का मरण पढ़ के आंख से इतने आंसू गिरे, हम तो अगला इसका अगला वाला भी मैं पढ़ ली, तो जब सचमुच में जिस समय हुआ होगा, कैसे वो मंदोदरी बर्दाश्त करी होगी, कैसे वो रानियां बर्दाश्त करी। तो इसको लोग इसको पढ़ने से और कुछ हम लोग बदले या नहीं बदले, कम से कम अच्छे में अभिमान नहीं आए और घाटे में रोना धोना नहीं करे, तो भी हमारा पद्म पुराण पढ़ना सफल हो जाएगा। बाकी परिणाम तो बदलते ही रहते हैं, उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। जैसे जैसे जितना अभ्यास करते जाएंगे उतनी उतनी स्थिरता आती जाएगी। इसलिए तो मैं सबको कहती हूँ कि 60 के बाद में, क्योंकि हम लोग निमित्त से बदल जाते हैं, हमारे में भी इतनी ताकत नहीं है कि निमित्त मिले और हम नहीं बदले। बहुत जल्दी बदल जाते हैं, तुरंत एक क्षण में। क्योंकि अभी हमारे ऊपर इतनी, आचार्य श्री विद्यासागर जी कहा करते थे, भाई निमित्त तो चारों बगल भरे हुए हैं, निमित्त तो चारों बगल भर रहे, तुमको उनसे बचना है। निमित्त थोड़ी, निमित्त तो जिधर घूमोगे उधर निमित्त ही निमित्त है। तो इसीलिए मेरा ये, मैं हमेशा कहती हूँ कि 60 के बाद में हम लोगों को अपने अंदर आने की कोशिश करनी चाहिए, बाहर भटकने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, नहीं। क्योंकि अभी से 60 अंदर आने की कोशिश करेंगे तो शायद मरण के समय तक थोड़े अंदर आ पाएंगे। नहीं तो वो भटकन वाली आदत रहेगी तो उस समय भी मन भटक सकता है। तो लेकिन पद्म पुराण पढ़ के तो बहुत ही, मैं तो अपनी जिंदगी में पहला ही पुराण पढ़ी, इसलिए मेरे को तो बहुत ही ज्यादा, आप लोग तो पढ़े, मैं तो हो सकता है इतना नहीं लगा होगा, तो पहली बार ही पढ़ी ना, तो मेरे को ज्यादा मतलब लग गई बातें। आ गए क्या पिया जी? जी तो नहीं आए अभी। ललिता नहीं दीदी, पढ़े नहीं तो अब से बहुत बार, लेकिन इतने अच्छे से पहली बार पढ़े, अभी आपने समझाया, आपने पढ़ाया, तो ये पहली बार पढ़े, सब सामूहिक जो पढ़े ना, इसमें ज्यादा आनंद आया। और अपने सामूहिक, अपने जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो उसमें वो आनंद नहीं आता, अपने साथ स्वाध्याय कर लिए और वो कर लिए, ऐसा नहीं।
लेकिन अभी पद्म पुराण में जो मतलब इतना अच्छा से फिर ये भी प्रिया जी भी ये समरी होके फिर एग्जाम होता है ना, इसमें पूरा हाँ, एकदम दिमाग में बैठ अरे जा रहा है पूरा दिमाग में मतलब परीक्षा हुआ और दिमाग में मतलब बैठता बहुत अच्छा से मतलब एग्जाम तो अपनी जगह है, लेकिन सामूहिक स्वाध्याय का यही तो फायदा। कोई हाँ किसी सामूहिक अब जब पूरा सामूहिक स्वाध्याय पूरा पर्व पढ़े, एक पर्व है ना, तो किसी हाँ को उसमें की हाँ कोई बात छू गई, किसी को हाँ उसमें की हाँ कोई हाँ बात छू गई, तो कोई वो बात बोल रहा, कोई वो बात बोल रहा। किसी सबको तो एक तरह की बात नहीं छूती है, सबका हाँ ये सोचने लगा का कि ढंग है। स्वाध्याय है तो सब बड़े कोई उस गहराई बात को बोलते हैं तो वो हाईलाइट होता है और उस पर ध्यान जाता है। ध्यान जाता है सामूहिक स्वाध्याय का फायदा तो है ही है। अकेले में तो हाँ मतलब मेरा तो नहीं हो सकता इस ग्रंथ का स्वाध्याय अकेले में। मैं शायद सिद्धांत वाला अकेले कर लूं, पर ये जितना प्रथमान योग है, मैं अगर अकेले पढ़ूंगी तो मुझे कुछ भाव भासना नहीं होगी, मेरे को नहीं। इसीलिए तो मैं बता रही हूँ ना कि बहुत अच्छा रहा। हम लोग आप बोले पहला पूरा हम लोग पढ़े हैं लेकिन उतना गहराई तक नहीं गए, बस पढ़ लिए स्वाध्याय करना है पढ़ लिए हाँ ये बस वही रहा होता है, हाँ स्वाध्याय का नियम रहता है, बस भाई पढ़ लो, हाँ एक पेज हाँ पढ़ लो, 2 पेज पढ़ लो, हो गया। वो तो है, वो तो बस है ही। अभी तो बहुत ही अच्छा लगा चलिए सभी को। अगला, आज किसको पढ़ने का है? शशिकला, जय मंजू जगन्नाथ। मंजू पाटनी। मतलब संस्कृत पढ़नी है ना? नहीं, पहले हिंदी पढ़ेंगे ना, हिंदी में ही आपका नंबर है। अच्छा शर्मिला पेज नंबर बता देना। पेज नंबर है 88 79 वाला पर। हाँ एक मिनट। 79 पर। हाँ सबसे जय जिनेन्द्र दीदी को प्रणाम। अथांतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, अब राम और लक्ष्मण का महावैभव के साथ लंका में प्रवेश हुआ, सो उसकी कथा करना चाहिए। महाविमानों के समूह, उत्तम हाथियों के घंटा, उत्कृष्ट घोड़ों के समूह, मंदिर तुल्य रथ, लता ग्रहों में गूंजने वाली प्रतिध्वनि से जिनने दिशाएं बहरी कर दी थी, तथा जो संग के शब्दों से मिले थे, ऐसे बाधित्रों के मनोहर शब्दों से तथा विद्याधरों के महाचक्र से सहित उत्कृष्ट कांति के धारक इंद्र समान राम और लक्ष्मण ने लंका में प्रवेश किया। उन्हें देख जनता परम हर्ष को प्राप्त हुई और जन्मांतर में संचित धर्म का महाफल मानती हुई। जब चक्रवर्ती लक्ष्मण के साथ बलभद्र श्री राम राजपथ में आए, तब नगरवासी जनों ने पूर्व व्यापार मानो कहीं चले गए थे, अर्थात वे अन्य सब कार्य छोड़ इन्हें देखने लगे। जिनके नेत्र फूल रहे थे, ऐसी स्त्रियों के मुखों से आच्छादित झरोके निरंतर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो नील कमल और लाल कमलों से ही युक्त हो। जो राम लक्ष्मण के देखने में आकुल हो महाकौतुक से युक्त थी, ऐसी उन स्त्रियों के मुख से इस प्रकार के मनोहर वचन निकलने लगे। कोई कह रही थी कि सखी देख, ये दशरथ के पुत्र राजा रामचंद्र हैं, जो अपनी उत्तम शोभा से रत्न राशि के समान सुशोभित हो रहे हैं, जो पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिनके नेत्र पुंडरीक के समान विशाल है तथा जिनकी आकृति स्तुति से अधिक है। ऐसे ये राम मानो अपूर्व कर्मों की कोई अद्भुत सृष्टि ही है। जो कन्या इस उत्तम पति को प्राप्त होती है, वही धन्य है, तथा उसी सुंदरी ने लोक में अपनी कीर्ति का स्तंभ स्थापित किया है। जिसने जन्मांतर में चिरकाल तक परम धर्म का आचरण किया है, वही ऐसे पति को प्राप्त होती है। उस स्त्री से बढ़कर और दूसरी उत्तम स्त्री कौन हो? जो स्त्री रात्रि में इसकी सहायता को प्राप्त होती है, वही एक मानो स्त्रियों के मस्तक पर विद्यमान है। अन्य स्त्री से क्या प्रयोजन है? कल्याणवती जानकी निश्चित स्वर्ग से च्युत हुई है, जो इंद्राणी के समान इस प्रशंसनीय पति को रमण कराती है। कोई कह रही थी कि जिसने रण के अग्रभाग में असुरेंद्र के समान रावण को जीता है, ऐसे ये चक्र हाथ में लिए लक्ष्मण सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम की धवल कांति से मिली तथा मसले हुए अंजन की उनकी समानता रखने वाली इनकी श्यामल कांति
प्रयाग तीर्थ की विस्तृत शोभा धारण कर रही है। भैया जी आ गए। ठीक है दीदी, और कुछ सरप्राइज है नहीं है? जो आचार्य ने जो वर्णन किया है ना, लगता है कहाँ से उनको उपमाएं आई है आश्चर्य है उसमें। ये वाला कर लीजिए, अपना एक पैराग्राफ कर लीजिए पूरा जो पढ़ रहे हैं उसको। प्रणाम भैया जी। हाँ हाँ। श्री राम की धवल कांति से मिली तथा मसले हुए अंजन कण की समानता रखने वाली इनकी श्यामल कांति प्रयाग तीर्थ की विस्तृत शोभा धारण कर रही है। कोई कह रही थी कि यह चंदोदर का पुत्र राजा विराधित है, जिसने नीति के सहयोग से यह विपुल लक्ष्मी प्राप्त की है। कोई कह रही थी कि किष्किंधा का राजा बलशाली सुग्रीव है, जिस पर श्री राम ने अपना परम प्रेम स्थापित किया है। कोई कह रही थी कि ये जानकी का भाई भामंडल है, जो चंद्रगति विद्याधर के द्वारा ऐसे पद को प्राप्त हुआ है। कोई कह रही थी कि ये अत्यंत लड़ाया हुआ वीर अंगद कुमार है, जो उस समय रावण के विघ्न करने के लिए उद्यत हुआ था। कोई कह रही थी कि हे सखी, देख देख इस ऊंचे सुंदर रथ को देख, जिसमें वायु से कंपित गरजते मेघ के समान हाथी जूते हैं। कोई कह रही थी कि जिसकी बानर चिन्हित ध्वजा रणांगन में शत्रुओं के लिए अत्यंत भय उपजाने वाली थी, ऐसा यह पवनजय का पुत्र श्री शैल हनुमान है। इस तरह नाना प्रकार के वचनों से जिनकी पूजा हो रही थी तथा जो उत्तम प्रताप से युक्त थे, ऐसे राम आदि ने सुख से राजमार्ग में प्रवेश किया। जिंदर भाई साहब आ गए हैं। अपने विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ। आज हम लोग 78वें पर्व का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके पहले विभीषण के शोक का वर्णन हमने पढ़ा और विभीषण को किस प्रकार रामचंद्र जी ने और भामंडल ने सांत्वना दी, ये सब पढ़ा। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि रामचंद्र जी कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, विजय तो प्राप्त हो गई, अब हमें क्या करना है, क्योंकि विद्वानों के वैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। जब कोई मृत्यु को ही प्राप्त हो गया है, उसके बाद हमारा कोई वैर नहीं है उसके साथ में, तो अच्छा हो कि हम लोग परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर को सुख से बढ़ाए हुए उत्तम शरीर का दाह संस्कार करावें। ऐसी बात रामचंद्र जी सोच रहे हैं। उसे महामानव कह रहे हैं रावण को कि महामानव लंकेश्वर को उसका दाह संस्कार हम लोग करें। तो यहाँ रामचंद्र जी ने किसी प्रकार का कोई विजय उत्सव नहीं बनाया, कोई नारेबाजी आदि नहीं की, किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की, रंग गुलाल आदि से खेल नहीं किया, क्योंकि वे इतनी बड़ी विजय को प्राप्त हुए थे, बल्कि उनका हृदय अत्यंत शांत भाव को प्राप्त हो रहा है, क्षमा भाव को प्राप्त हो रहा है, और वे उसका दाह संस्कार करने की बात सोच रहे हैं। तो राम के इन वचनों की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तब विभीषण सहित राम लक्ष्मण अन्य सब विद्याधर राजाओं के साथ उस दिशा में पहुंचे जहां हजारों स्त्रियों के बीच बैठी मंदोदरी शोक से विह्वल हो कुररी के समान करुण विलाप कर रही थी। वहां रामचंद्र जी पहुंचे। पहले उन्होंने विभीषण को सांत्वना दी, अब वे मंदोदरी सहित उन रानियों को सांत्वना देने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राम और लक्ष्मण महागज से उतरकर प्रमुख प्रमुख विद्याधरों के साथ मंदोदरी के पास गए, जिन्होंने रत्नों की चूड़ियां तोड़कर फेंक दी थी, जो पृथ्वी की धूल से धूसर शरीर हो रही थी। ऐसी सब स्त्रियां अर्थात रावण की 18,000 सभी स्त्रियां राम लक्ष्मण को देख गला फाड़ फाड़ कर अत्यधिक रोने लगी कि उनका रुदन और अधिक तीव्रता को प्राप्त हो गया। उन्होंने देखा जब राम लक्ष्मण दोनों को कि इतना उन्हें ज्ञान था कि ये सज्जन पुरुष हैं, और सज्जन पुरुष को देख करके रुलाई ज्यादा फूटती है, कलेजा मुंह को आने लगता है। तो ऐसा ही उन रानियों के साथ हुआ। उत्तम चित्त के धारक राम ने सरोवर के तट पर बैठकर कहा कि सभी सामंतों के साथ कुंभकर्ण आदि को छोड़ दिया जाए
ऐसी उन्होंने आज्ञा दी कि जो उनके बंधन में थे उन्हें छोड़ा जाए। यह सुनकर कुछ विद्याधर राजाओं ने ऐसा भी कहा कि वे तो बड़े क्रूर हृदय के हैं, उन्हें शत्रु के समान मार डालना चाहिए, या फिर वे स्वयं ही बंधन में पड़े पड़े मर जाएं, उन्हें छोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। तब राम ने कहा कि यह क्षत्रियों की चेष्टा नहीं। सोते हुए राम ने यहाँ बहुत सुंदर बात कही कि किस किस व्यक्तियों को मारना योग्य नहीं है। तो वे कहते हैं कि सोते हुए व्यक्ति को, बंधन में बंधे हुए को, नम्रीभूत जो स्वयं ही झुक गया है ऐसे व्यक्ति को, या जो भय से कांप रहा है ऐसे को, या दांतों में तीर दबाई हुई योद्धा, ये सभी मारने के योग्य नहीं होते हैं। तो वे बंधन में बंधे हुए हैं, उन्हें मारना हमारे लिए उचित नहीं है। सभी ने एवमस्तु कहकर राम की आज्ञा का पालन किया और उन योद्धाओं को छोड़ने का उपक्रम होने लगा। इसके पश्चात इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मारीच, मेघवाहन तथा मय, महादैत्य मय आदि को लेकर, मय जो मंदोदरी का पिता है, जितने भी विद्याधर जो राम के बंधन में थे, कैद थे, उनको खन खन करने वाली बड़ी मोटी बेड़ियों से जो शहीद थे, वे सावधान चित्त के धारक सूरवीरों के द्वारा लाए गए। सूरवीर उन्हें फिर भी बहुत सावधान चित्त के साथ ला रहे थे कि कहीं ये वापस से अपने बैर को प्रकट न करें, इसलिए सावधान होकर उन्हें लाया जा रहा था। योद्धा जो विद्याधर थे वे आपस में वार्तालाप करने लगे कि यदि कहीं रावण की जलती हुई चिता को देखकर इंद्रजीत या कुंभकर्ण क्रोध को प्राप्त होते हैं और इनमें से कोई एक भी यदि बिगड़ उठता है, तो उनके सामने खड़ा होने की वानरों की सेना में कौन राजा समर्थ है। उस समय जो जहां बैठा था वह उस स्थान से नहीं उठा। वे सब बहुत ही सावधान चित्त होकर के बैठ गए थे, यदि कुछ ऐसा हो तो उसका प्रतिकार किया जाए। भामंडल ने तो यहाँ तक कह दिया कि विभीषण का अभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आत्मीय जनों को और अपने भाई के दुख को देख करके इसके मन में पुनः क्रोध उत्पन्न हो सकता है, विकार उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार कौन सा श्लोक है भैया जी? भैया जी एक हाँ? मिनट, कौन सा श्लोक है? श्लोक मैं पढ़ इधर रहा हूँ 21 नंबर, अच्छा, 78 ठीक नंबर है। पेज में, 78 में 21 नंबर पेज, जो उनको छोड़कर लाया जा रहा है कुंभकर्ण आदि को। तब इनके मन में जो शंका उत्पन्न हो रही है और विभीषण के बारे में भी शंका कर रहे हैं कि आत्मीय जनों को पाकर भाई के दुख से संतप्त होकर विभीषण के मन में भी विकार उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार सभी लोगों को नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। ऐसे भामंडल आदि के द्वारा घिरे हुए कुंभकर्ण आदि राम लक्ष्मण के सामने लाए गए। कि कुंभकर्ण आदि के बारे में भी शंका हो रही थी कि ये कहीं क्रोध को प्राप्त हो गए तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी ऐसी शंका हो रही थी। तो ये मनुष्य का मन बड़ा पापी होता है, वह किसी के बारे में भी कितना कुछ अनर्गल सोचने लगता है। ये यहाँ पर हमें पता चलता है कि जबकि वे कुंभकर्ण आदि जो थे वे हृदय से मुनिपना को प्राप्त हो चुके थे और उनके बारे में इस प्रकार की शंका हो रही थी कि ये लोग अभी वापस से आक्रमण के लिए उद्यत हो जाएंगे। वे कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि सौम्य दृष्टि से पृथ्वी को देखते आ रहे थे। उनके मुख अत्यंत शांत थे। अपने मन में वे यह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, एक धर्म ही सार है, वही सभी प्राणियों का महाबंधु है, महामित्र है। इसके अलावा बाकी जितने भी मित्र हैं वे काम आने वाले नहीं हैं। यदि हम इस बंधन से छुटकारा पाएंगे तो निर्ग्रंथ साधु होकर पानी मात्र से ही अर्थात कर पात्र में हाथ से ही हम आहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा को प्राप्त हुए वे सब राम के सम्मुख आए। कुंभकर्ण आदि राजा विभूषण के भी एक सम्मुख गए। क्वेश्चन, महाबंधु कौन हुए? महाबंधु धर्म को कहा, ठीक, लिखा है ना, एक धर्म ही सार है, सभी प्राणियों का महाबंधु है। हम लोग कहते हैं ना ठीक, कि धम्मम शरणम पवज्जामि, अरिहंत शरणम हाँ, पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम सम्मम। कि धम्मम शरणम पवज्जामि अंत में कहते हैं कि धर्म की शरण में जाता हूँ, तो यही रक्षा करने वाला है, सच्चा मित्र तो यही है। बाकी जितने भी संसार के व्यवहारिक मित्र हैं ये सब नाम मात्र के मित्र हैं, लेकिन समय आने पर ये काम नहीं देते। जब
इस प्रकार का वार्तालाप समाप्त हो गया। तब कुंभकर्ण आदि ने राम लक्ष्मण से कहा, उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोगों का धैर्य, गांभीर्य, चेष्टा आदि सभी उत्कृष्ट है, क्योंकि जो देवों के द्वारा भी अजेय था हमारा बड़ा भाई रावण, उसे आपने मृत्यु को प्राप्त करा दिया है। तो अत्यंत अपकारी, मानी और कटुभाषी होने पर भी यदि शत्रु में उत्कृष्ट गुण है, जैसा कि आप में गुण दिखाई देते हैं, तो वह विद्वानों का प्रशंसनीय ही होता है। तो आप हमारी प्रशंसा की पात्र हैं। किसी भी प्रकार का कोई क्रोध का, राग द्वेष का भाव उनके मन में जरा भी नहीं था। लक्ष्मण ने भी मनोहर वचनों द्वारा सांत्वना देकर कहा कि आप सब पहले की तरह ही भोग उपभोग करते हुए आनंद से रहिए। यह राज्य आपका है, आप इस राज्य को आप ही भोगिए। यह सुनकर के उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने अर्थात इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि ने, कि विष के समान दारुण महामोह को उत्पन्न करने वाले, भयंकर तथा महादुख देने वाले भोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। हम ये बात समझ गए हैं कि ये भोग जो हैं ये दुख को ही देने वाले हैं, हमें ये नहीं चाहिए। उस समय गौतम स्वामी श्रेणिक राजा से कहते हैं कि वे कोई उपाय शेष नहीं रह गए थे जिनसे उन्हें सांत्वना न दी गई हो, कि भाई आप लोग राज्य संभालिए, आप राज्य करिए, राज्य आपका ही है। इस प्रकार उनकी हर तरह से मनोहार की गई, उन्हें सांत्वना मूलक शब्द कहे गए। लेकिन फिर भी उन मनस्वी मनुष्यों ने, जिनके बारे में ऐसी शंका की जा रही थी कि ये आकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, ऐसे उन महात्माओं ने भोगों का संबंध स्वीकृत नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। मनस्वी मनुष्यों ने, माने मनस्वी बता मनुष्य दिया माने कि महापुरुष, ये महापुरुष को बताया कुंभकर्ण इंद्रजीत आदि को, कि उनको इतनी तरह से समझाया गया कि आप लोग अपना राज्य लीजिए वापस, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में वैराग्य के भाव उमड़ रहे थे। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। यद्यपि नारायण और बलभद्र स्वयं उनके पीछे लगे हुए थे, अर्थात भोग को स्वीकार कराने के लिए बार बार समझा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि भोगों से विमुख ही रही। भोगों की तरफ उनका आकर्षण नहीं हुआ। किस प्रकार नहीं हुआ? कि जिस तरह की सूर्य से लगी दृष्टि अंधकार से विमुख रहती है, कि सूर्य से यदि हमारी दृष्टि लगती है तो वहां अंधकार का कोई नाम भी दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार उनकी दृष्टि तो मोक्ष रूपी सूर्य से लगी हुई थी, और इस भोगों रूपी अंधकार से उनकी दृष्टि पूर्ण रूप से विमुख रही। तो मसले हुए अंजन के कणों के समान कांति वाले उस सरोवर के सुगंधित जल में बंधन मुक्त कुंभकर्ण आदि ने सबके साथ स्नान किया। वहां से निकलकर सब वानर और राक्षस अपने अपने स्थान पर चले गए। कितने ही विद्याधर इस सरोवर के मनोहर तट पर मंडल बांध कर बैठ गए, और कितने ही विद्याधर क्रूर कर्मा दैव के लिए उपालंब देने लगे, उलाहना देने लगे। उपालंब अर्थात उलाहना, शिकायत करने लगे। किसके प्रति? न दैव जो होनहार होती है, यह कैसा क्रूर होनहार हुआ है कि रावण की इस प्रकार मृत्यु हो गई है, उसके लिए वे लोग उलाहना देने लगे। जितने मुख उतनी बातें लोग तरह तरह के वहां पर चर्चाएं कर रहे थे। कितने ही शब्द रहित चुपचाप अत्यधिक अश्रु छोड़ने लगे, कितने ही लोग रो रहे थे। स्मृति में आए हुए रावण के गुणों से जिनके चित्त भर रहे थे, ऐसे कितने ही लोग गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। कोई यह कह रहे थे कि वीरों की ऐसी ही गति होती है जैसी कि रावण ने भी प्राप्त की, वीर गति को रावण प्राप्त हुआ। और कोई उत्तम बुद्धि के धारक अकार्य खोटे कार्य की निंदा कर रहे थे, अर्थात कहीं प्रशंसा हो रही थी रावण की तो कहीं निंदा हो रही थी। इस प्रकार की चर्चाएं जो कि इस प्रकार की स्थिति में होती हैं, मान लीजिए कोई वोट वगैरह हुआ, इलेक्शन हुआ, तो कितनी प्रकार की चर्चाएं, कितने प्रकार की समीक्षाएं होने लगती हैं। लोग तरह तरह की अटकलें निकालते हैं, बातें कहते हैं। तो ये यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से कहे जा रहे थे। कोई राम के भी गुण गा रहे थे, कोई लक्ष्मण की शक्ति की चर्चा कर रहे थे। जिनका मस्तक धीरे धीरे हिल रहा था, जिनका चित्त अत्यंत स्वच्छ था, ऐसे कितने ही वीर राम की प्रशंसा न कर पुण्य के फल की प्रशंसा कर रहे थे। अर्थात राम की प्रशंसा नहीं, बल्कि राम का पुण्य कितना बलवान है, उस पुण्य का जो फल उन्हें प्राप्त हुआ, उसकी प्रशंसा कितने ही लोग कर रहे थे। उस समय लंका में जहां देखो वहां नेत्रों से पानी ही पानी झर रहा था। हर कोई रो रहा था, और ऐसा जान पड़ता था मानो
संसार अन्य 3 भूतों को दूर कर केवल जल रूप ही रह गया हो। संसार अन्य 3 भूतों को दूर कर केवल जल रूप ही रह गया हो। अन्य 3 भूत का अर्थ यहाँ क्या हुआ कि अग्निभूत, वायुभूत, ऐसा लगता है मुझे जो पंच तत्व होते हैं उसमें अग्निभूत, वायुभूत आदि ये सब नहीं रह करके जल ही जल चारों ओर मग्न हो गया था। माने वो आंसुओं का सैलाब वहां पर लंका नगरी में भर गया था। जल ही जल चारों ओर दिखाई दे रहा था। किसका जल? उनके आंसुओं का जल। ऐसा जान पड़ता था मानो संसार अन्य 3 भूतों को दूर कर केवल जल रूप ही रह गया हो। सब ओर बहने वाले नेत्र जल के प्रवाहों से भयभीत होकर दूसरा संतापपूर्ण उषा हृदय में स्थान जमा उषा लेता सेठी था। जी म्यूट हो जाइए। उषा सेठी जी म्यूट हो जाइए। वहां शब्द गूंज रहे थे, धिक्कार हो, धिक्कार हो, हाय हाय, बड़ी कष्ट की बात है, अहो, हा ही, क्या अद्भुत कार्य हो गया, कैसे हो गया, ऐसा अचानक से कैसे हो गया। इस प्रकार के लोगों से के मुंह से तरह तरह के शब्द निकल रहे थे और कितने ही लोग मौन से मुंह बंद कर इस प्रकार निश्चल शरीर होकर बैठ गए थे, सुन्न हो गए थे, मानो वे मिट्टी के पुतले ही हों। कितने ही लोगों ने अपने शस्त्र तोड़ डाले, आभूषण फेंक दिए और स्त्रियों के मुख कमल से दृष्टि हटा ली। अर्थात अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रावण के बिना वे कुछ भी उन्हें रुचिकर नहीं लग रहा था। कितने ही लोग संसार से परम निर्वेद को प्राप्त होकर मन में जिन कथित दिगंबर दीक्षा को धारण कर रहे थे। ऐसे समय में जबकि इस प्रकार का वातावरण मचा हुआ था चारों ओर, ऐसे समय में दिन के अंतिम पहर में अनंत विजय नाम के मुनिराज महासंघ के साथ लंका नगरी में आए। गौतम स्वामी कहते हैं कि यदि रावण जीवित रहते वे महामुनि लंका में आए होते, यदि ऐसा होता कि रावण के मरने के पहले वे आए होते तो लक्ष्मण के साथ रावण की घनी प्रीति होती। ये वैर जो था वहीं समाप्त हो जाता, क्योंकि केवली भगवान जहाँ आते हैं वहां दूर दूर तक लोगों में आपस में प्रेम और सद्भाव छा जाता है, तो उनमें भी मित्रता हो जाती। रावण भी अपने सारे वैर को दूर कर देता और ये सीता को लेकर जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। इसका कारण बता रहे हैं कि क्योंकि जिस देश में रिद्धिधारी मुनिराज और केवली विद्यमान रहते हैं वहां 200 योजन की पृथ्वी स्वर्ग के समान सभी प्रकार की उपद्रवों से रहित हो जाती है और निकट रहने वाले राजा निर्वैर हो जाते हैं, वैर उनका समाप्त हो जाता है। राजाओं की तो बात दूर रही, जो हिंसक प्राणी हैं उनका भी आपस में वैर समाप्त हो जाता है। तो ये राजा तो मनुष्य हैं, उनका तो समाप्त होना ही होना है। जिस प्रकार आकाश में अमूर्तित होना और वायु में चंचलता स्वभाव से होती है, उसी प्रकार महामुनि में लोगों को आह्लादित करने की अर्थात प्रसन्न करने की क्षमता स्वभाव से ही होती है। वे मुनिराज कुसुमायुध नाम के उद्यान में ठहरे। वे 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनियों के साथ उस उद्यान में बैठे हुए कैसे सुशोभित हो रहे थे। कितने मुनि बताए? 56,000। और वे 56,000 भी कोई सामान्य मुनि नहीं, बल्कि आकाशगामी अर्थात चारण रिद्धिधारी मुनि जो आकाश से गमन करते हैं, ऐसे 56,000 मुनियों के साथ वे केवली भगवान सुशोभित हो रहे थे। किस प्रकार? मानो नक्षत्रों से घिरा हुआ चंद्रमा ही हो। अर्थात वे ऐसा लगता अनंत होगा विजय मुनिराज 56,000 चंद्रमा के मुनि, समान थे। आकाशगामी मुनि 56,000, कैसा 56 वातावरण लगता होगा, बताइए, कैसा सोचने लगता में भी होगा। कितने आनंद आता है हम लोगों को एक कि आ ऐसा जाए कोई अभी यहाँ पर तो सारा मतलब सारा शहर हाँ, पागल हो जाए। वही मैं बोल रहा हूँ कि सोचने में भी आनंद आता है कि ऐसे मुनियों का भी दृश्य होता होगा उस समय में कि 56,000 मुनि एक साथ दर्शन में आते हों और साथ में केवली भगवान भी हों, तो ये भी पढ़ने में भी आनंद आता है। ऐसा यहाँ लिखा है कि चंद्रमा के समान वे सुशोभित हो रहे थे अनंत वीर्य स्वामी, और जितने 56,000 मुनि वे नक्षत्रों के समान घिरे हुए थे, उनसे घिरे हुए थे। तो निर्मल शिला तल पर शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुए मुनिराज को रात्रि में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। हे सैनिक, मैं पाप को दूर करने वाला परम आश्चर्य से युक्त उनके मनोहर अतिशयों का वर्णन करता हूँ। अब क्या क्या अतिशय हुए केवल ज्ञान होने के बाद, ये बता रहे हैं कि केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही मुनिराज को वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो जाने से वे अनंत बल के स्वामी हो गए और देव निर्मित सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ये सब अतिशय हो रहे हैं उनके कि पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में निवास करने वाले
जितने देव हैं, वायु कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार आदि, ये 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं जिनके नाम के साथ कुमार लगा रहता है ये। और किन्नर आदि को लेकर 8 प्रकार के व्यंतर बताए, जैसे किन्नर, यक्ष, राक्षस, महोरग आदि 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं, भूत, पिशाच आदि। तो ये आ गए। और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि 5 प्रकार के ज्योतिषी देव। यहाँ 3 प्रकार के देवों का नाम दिया, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि लगा दिया। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं ये। और स्वधर्म स्वर्ग को आदि लेकर 16 प्रकार के कल्पवासी देव, 16 स्वर्गों के देव। इस तरह चतुर्निकाय के देव घातकी खंड द्वीप में उत्पन्न हुए, किसी तीर्थंकर के जन्म कल्याणक उत्सव में ये गए हुए थे। वहां पर उन्होंने उत्सव मनाया, और उत्सव मनाकर के जब ये लौट रहे थे, तो लौटते हुए इन्हें लंका में अनंत वीर्य मुनि का केवल ज्ञान महोत्सव उन्होंने देखा। तो ये सभी देव उनके समीप आए। ये चारों प्रकार के देव अभी अनंत वीर्य मुनिराज के समीप आए। मुनिराज के प्रभाव से खींचे हुए उन देवों में कितने ही देव रत्नों की बड़ी मालाओं से युक्त थे, सूर्यबिंब के समान प्रकाशमान थे, और शंख के समान कितने ही उत्तम हंसों पर विराजमान थे, और कितने ही हाथियों की पीठ पर आरूढ़ थे। ऐसे ये देवी देवता ये दल बल के साथ जो आ रहे थे, वे सब देव प्रसन्न हो चित्त के धारक होकर मुनिराज के समीप आ रहे थे। उस समय जो बाजे बज रहे थे उनका यहाँ पर वर्णन किया कि जोर जोर से बजने वाले पटह, पटह अर्थात ढोल या नगाड़ा, और मृदंग, गंभीर वेरियों के नाद से बजती हुई बांसुरियां, वीणाओं की उत्तम झनकार से झंझन करने वाले शब्द, शंखों से, महामेघ मंडल की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि से, और मन को हरण करने वाली देवांगनाओं के सुंदर संगीत से आकाश मंडल व्याप्त हो गया था। उस अर्धरात्रि के समय इस प्रकार का वहां उत्सव व्याप्त हो गया, क्योंकि केवली मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस अर्धरात्रि के समय सहसा अंधकार विलीन हो गया, और विमानों में लगे हुए रत्नों आदि का प्रकाश चारों ओर फैल गया। इतना अधिक प्रकाश व्याप्त हो गया उन देवों के विमानों से, जिससे कि रात्रि का अंधकार समझ में ही नहीं आता था, दिन का जैसा वहां पर प्रकाश फैल गया। उस समय दुंदुभों की गंभीर गर्जना सुनकर राम लक्ष्मण पहले तो कुछ शंकित हुए कि ऐसी रात्रि के समय इस प्रकार की दुंदुभियां क्यों बजा रही जा रही हैं, अर्थात आपस से कोई युद्ध तो नहीं करने आ रहे हैं। बाद में जब उन्होंने सही सही समाचार सुना तो उन्हें बड़ा संतोष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि केवली भगवान को यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। और वानर और राक्षसों की सेना में, दोनों सेनाओं में, अर्थात रामचंद्र जी की सेना में भी और राक्षस की सेना जो रावण की थी, उन दोनों सेनाओं में ऐसी हलचल मच गई मानो सागर लहराने लगा हो। भक्ति से प्रेरित होकर विद्याधर, राम लक्ष्मण आदि महापुरुष, भानुकर्ण जिन्हें वैराग्य हो गया था, भानुकर्ण, इंद्रजीत, मेघवाहन आदि राक्षस, ये उत्तम हाथियों पर आरूढ़ होकर, कोई रथ पर, कोई घोड़ों पर सवार होकर केवली भगवान के पास चले। उस समय ये अपने छत्रों, ध्वजाओं, चमरों आदि से युक्त थे, और आकाश को आच्छादित करते हुए ये वानर और राक्षसों का समूह एक साथ वहां केवली भगवान की गंती की तरफ जा रहे थे। जिस प्रकार अत्यंत हर्ष से युक्त गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं के समूह से सेवित इंद्र अपने उद्यान में प्रवेश करता है, उसी प्रकार इन लोगों ने भी, ये जितने लोग जा रहे थे, अपने अपने वाहनों से उतरकर ध्वजा, छत्र आदि के संयोग का त्याग किया, और बड़ी विनम्रता के साथ उस कुसुमायुक्त उद्यान में राम लक्ष्मण के साथ सभी ने प्रवेश किया। वहां जाकर सबने मुनिराज की पूजा की, उनकी चरण कमल युगल में प्रणाम किया, और उत्तम स्तोत्र मंत्र आदि से उनकी भावभीनी स्तुति की। वे सभी पृथ्वी पर बैठ गए, उनके आसन पर नहीं बैठे, क्योंकि वहां केवली भगवान का गंध कुटी थी। ये सभी यथा योग्य पृथ्वी पर बैठ गए, और सावधान चित्त होकर मुनिराज के मुख से निकले हुए धर्म का श्रवण करने लगे, उपदेश सुनने लगे। मुनिराज क्या उपदेश देते हैं केवली भगवान, बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। सबसे पहले उन्होंने चारवतियों के दुखों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इस संसार में नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के भेद से 4 गतियां हैं, जिसमें नाना प्रकार के मुक्त महादुख रूपी चक्र पर संसार के प्राणी घूमते रहते हैं, और 8 कर्मों से बद्ध होकर
स्वयं ही शुभ अशुभ कर्म करते हैं। शुभ अशुभ कर्म करने वाले प्राणी स्वयं है, किसी दूसरे का हाथ उसमें नहीं है। हम जो करते हैं वे हमारे उसका फल हम ही पाते हैं, यह हम स्वयं करते हैं। सदा ये प्राणी आर्तरौद्र भाव से ध्यान से युक्त रहते हैं और मोहनीय कर्म उन्हें बुद्धि रहित कर देता है, जो कि महा खतरनाक मोहनीय कर्म है, जिससे बुद्धि का हरण होता है। ये प्राणी सदा प्राणिघात अर्थात हिंसा, असत्य भाषण अर्थात झूठ, पर द्रव्य परहरण अर्थात चोरी और पर स्त्री समालिंगन कुशील सेवन और अपरिमित धन का समागम अर्थात जो है परिग्रह में रचे पचे होकर महालोक कसाई के साथ रिद्धि को प्राप्त हुए इन 5 पापों के साथ संसार को प्राप्त होते हैं। संसार के प्रायः प्राणी इन 5 पापों में लीन रहते हैं और अंत में खोटे कर्मों से प्रेरित होकर वे मानो मृत्यु को प्राप्त हो नीचे पाताल लोक में जन्म लेते हैं। जो प्राणी 5 पापों में रचे पचे होते हैं और अंत में भी खोटे कर्मों से प्रेरित होते हैं, वे नीचे पाताल लोक में अर्थात नरक में जन्म लेते हैं। नीचे की पृथ्वी के नाम बताए भगवान ने कि 7 पृथ्वियां रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा और महातम प्रभा। ये पृथ्वियां महाअंधकार से युक्त हैं, अत्यंत दुर्गंधित हैं, दुखदायी स्पर्श को देने वाली हैं। ये महादारुण है और यहाँ की पृथ्वी तपे हुए लोहे के समान है। इस प्रकार उन्होंने नरक के दुखों का लोमहर्षक चित्त उत्पन्न किया। ऐसे दुख से को भोगते हुए जो जीव हैं सागरों की स्थिति पर्यंत प्राप्त होते हैं कि सागरों की इनकी आयु होती है कि जो सबसे 7वां नरक है वहां 37 सागर की भी आयु प्राप्त करते हैं। ऐसा जानकर हे विद्वज्जन पाप बंध से चित्त को ऐसे विद्वज्जन हो पाप बंध से चित्त को द्वेष युक्त कर उत्तम धर्म में रमण करो। ऐसा जानकर हे विद्वज्जन संबोधित करते हैं वहां सभा में कि हे ज्ञानियों पाप बंध से चित्त को द्वेष युक्त कर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पाप बंध से चित्त को द्वेष युक्त कर, मान द्वेष करने की बात कर रहे हैं मुनिराज। द्वेष करो, किससे द्वेष करो? न पाप बंध से द्वेष करो और पुण्य से प्रेम करो। पाप बंध से द्वेष करने कह रहे हैं कि पाप से हमारा द्वेष होना चाहिए और हमें उत्तम धर्म में रमण करना चाहिए। कि जो प्राणी व्रत नियम आदि से तो रहित हैं लेकिन स्वाभाविक सरलता आदि गुणों से सहित हैं, ऐसे कितने ही प्राणी मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात सबसे पहले तो नरक गति का कारण बताया क्या है। अब मनुष्य गति को कौन प्राप्त होते हैं ये बता रहे हैं कि व्रत नियम नहीं किया, कोई बात नहीं, व्रत नियम आदि नहीं पालन कर सका अपने जीवन में, लेकिन स्वाभाविक सरलता है, आर्जव गुण से जो युक्त हैं, सरल हैं, कपट छल कपट जिनमें नहीं है, ऐसे व्यक्ति मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं। और कितने ही ऐसे मनुष्य नाना प्रकार के तपश्चरण करके देव गति को भी प्राप्त होते हैं और वहां से च्युत होकर मनुष्य पर्याय को पाकर धर्म की अभिलाषा को छोड़ देते हैं। कि एक बार तो नाना प्रकार के तपश्चरण करके देवगति गए, वहां सुख भोगे और वहां जो बचे हुए पुण्य के प्रभाव से फिर मनुष्य बने तो धर्म को छोड़ दिया और वे कल्याण से रहित होकर पुनः उग्र दुख से दुखी होते हुए जन्म मरण रूपी जो उनका चक्र है ये चलता ही रहता है। जो भव्य प्राणी देवादिदेव भगवान के वचनों से प्रभावित होकर मोक्ष मार्ग के अनुरूप शील, सत्य, शौच, संयम तक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से युक्त होते हुए अष्ट कर्मों के नाश का प्रयत्न करते हैं, जो भव्य प्राणी इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं भगवान के उपदेशों को सुनकर, वे उत्कृष्ट वैभव से युक्त होकर देवों के उत्तम स्वामी होते हैं अर्थात इंद्र आदि पद को प्राप्त होते हैं और वहां अनेक सागर पर्यंत नाना प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। वहां से च्युत होकर जो बचे हुए पुण्य के कारण वे राज्य आदि वैभव का त्याग कर निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करते हैं तथा अत्यंत तपश्चरण के धारी होकर शुक्ल ध्यान के धारी होकर शुक्ल ध्यान के द्वारा वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और आयु का क्षय होने पर बाकी बचे हुए अघातिया कर्मों को भी नाश कर वे लोक शिखर के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं। ऐसा जब भगवान ने उपदेश दिया तब इंद्रजित और मेघवाहन ने अनंत मुनिराज से अपने पूर्व भाव पूछे। इसके उत्तर में अब दोनों की कथा सुना रहे हैं
भगवान अनंत वीर्य उनकी पूर्व बता रहे हैं कि कौशाम्बी नगरी में दरिद्र कुल में 2 भाई उत्पन्न हुए थे। ये समझ में आ ही रहा है कि ये दोनों भाई ही इंद्रजीत और मेघवाहन थे, जो दरिद्र होकर उत्पन्न हुए थे। एक का नाम था प्रथम और दूसरे का नाम था पश्चिम। किसी एक दिन विहार करते हुए भवदत्त मुनिराज उस नगरी में आए। उनके पास उपदेश सुनकर दोनों भाई क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त उन्होंने कर लिया। उस नगरी का राजा इंदु नाम का राजा मुनिराज का दर्शन करने के लिए आया। मुनिराज ने राजा को विशेष कोई आदर मैंने उनको नहीं उनकी तरफ ध्यान दिया। वे उपेक्षा भाव से मुनिराज बैठे रहे। राजा के प्रति कोई ऐसा सम्मानजनक भाव प्रकट नहीं किया कि राजा आया है, ऐसा कुछ नहीं था। इसका कारण यह था कि बुद्धिमान मुनिराज ने यह जान लिया था कि राजा का मिथ्या दर्शन अनुपाय है, अर्थात इसके मिथ्या दर्शन को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं है, यह दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात यह राजा अभव्य है, इसे उपदेश देकर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मुनिराज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। राजा के चले जाने पर उस नगर का सेठ आया जिसका नाम था नंदी। वह दर्शन करने के लिए जब आया तो वह भी राजा के समान ही विभूति के से संपन्न था। मुनिराज ने उसके प्रति यथा योग्य ध्यान दिया, उसके प्रति सम्मान किया। नंदी सेठ को इस प्रकार मुनिराज के द्वारा ध्यान देते हुए देखकर पश्चिम नामक जो क्षुल्लक था, अभी हमने पढ़ा कि 2 क्षुल्लक बने, ये एक का नाम प्रथम और एक का नाम पश्चिम। तो पश्चिम ने यह निदान बांध लिया कि मैं नंदी सेठ के घर में पुत्र हूँ। उसने निदान कर लिया जब मुनिराज ने उसकी तरफ बहुत ध्यान दिया तब। क्योंकि वह दुर्बुद्धि इसी के लिए धर्म कर रहा था, उसके मन में बहुत सच्चा वैराग्य नहीं चल रहा था। यद्यपि उसे बहुत समझाया गया लेकिन उसका चित्त उससे नहीं हटा और वह निदान मंत्र से दूषित होकर वह जब मरा तो नंदी सेठ की ही प्रशंसनीय गुणों से युक्त इंदुमुखी नाम की स्त्री से वह पुत्र हुआ, क्योंकि उसने ऐसा निदान कर लिया था। जब यह पश्चिम का जीव जब मां के गर्भ में ही था तभी इसकी राज्य प्राप्ति की सूचना देने वाले कोट का गिरना आदि बहुत से चिन्ह ऐसे हुए, शुभ सूचक चिन्ह हुए। नाना प्रकार के निमित्तों से यह जानकर कि यह जो बालक है मां के गर्भ में यह आगे चलकर बहुत महापुरुष होगा, तो राजा लोग जन्म से ही उत्तम दूतों के द्वारा आदर पूर्वक भेजे हुए पदार्थों से उस बालक की सेवा करने लगे और वह बहुत ही आगे चल करके प्रतापी राजा हुआ। रतिवर्धन नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। उस राजा को कौशाम्बी का जो राजा इंदु था वह भी प्रणाम करता था, इतना उसका प्रताप था। इस प्रकार प्रथम और पश्चिम इन 2 भाइयों में पश्चिम तो महाविभूति पाकर मत्त हो गया। यह पश्चिम जिसने निदान बांधा था यह सेठ के घर में जन्म लिया, लेकिन राजा की समान महाविभूति को पाकर यह मत्त हो गया, मतवाला हो गया और मद में यह भूल गया कि पूर्व भाव में उसका कोई भाई था, बड़ा भाई प्रथम नाम का, जो कि मरकर स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुआ। क्योंकि प्रथम ने कोई निदान नहीं बांधा था, वह अपने वैराग्य भाव में ही लीन था, तो प्रथम मरकर स्वर्ग में देव हुआ और पश्चिम इस प्रकार यहाँ नंदी सेठ के यहाँ जन्म हुआ। इन दोनों में आपस में एक समझौता हुआ था, आपस में करार हुई थी प्रथम और पश्चिम में, उनके पूर्व भाव में, कि यदि देवताओं और मैं मनुष्य हूँ, हम दोनों में से कोई एक देवता हो और कोई एक मनुष्य हो, तो देवता आकर के मनुष्य रूप के जीव को संबोधन करेंगे, तो मुझे संबोधन करना। ऐसी इनमें आपस में बातचीत हुई, सहमति हुई थी। इस बात को स्मृति में रखता हुआ प्रथम का जीव रतिवर्धन जो राजा बन गया था विवाह सेठ का पुत्र, उसे संबोधन करने के लिए क्षुल्लक के रूप को धारण कर उस रतिवर्धन के घर में प्रवेश किया। तो जब क्षुल्लक रूपधारी वह देव प्रवेश कर रहा था तो द्वार पर जो पुरुष नियुक्त थे उन्होंने उसे दूर हटा दिया। उस देव ने क्षण भर में रतिवर्धन का रूप बना लिया और असली रतिवर्धन को पागल जैसा बनाकर जंगल में खदेड़ दिया। काफी दूर खदेड़ने के बाद उस देव रूपधारी रतिवर्धन ने कहा कि तुमने मेरा जैसा अपमान किया, अनादर किया जब मैं घर में गया था, तो अब तुम्हारा क्या हाल है। इतना कहकर उस देव ने रतिवर्धन के लिए अपने पूर्व जन्म का सारी बात बताई कि इस प्रकार की हम लोगों में सहमति हुई थी। तब रतिवर्धन को प्रबोध को प्राप्त हुआ
और रतिवर्धन को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, वह सम्यक दृष्टि हो गया। साथ ही मात्र रतिवर्धन ही नहीं हुए, बल्कि उसके पिता नंदी सेठ आदि भी सम्यक दृष्टि हो गए। राजा रतिवर्धन दीक्षा धारण कर मृत्यु को प्राप्त होता हुआ वही पहुंचा जहां उसके बड़े भाई प्रथम का जीव जिस स्वर्ग में था, उसी स्वर्ग में रतिवर्धन का जीव भी गया, वहीं जाकर उत्पन्न हुआ। तदनंतर दोनों देव अर्थात प्रथम और पश्चिम के दोनों के जीव उस स्वर्ग से च्युत होकर विजय नामक नगरी में वहां के राजा उर्व और उर्वश नामक पुत्र हुए। तत्पश्चात जिनेन्द्र धर्म धारण कर दोनों भाई फिर से देव हुए और वहां से फिर से च्युत होकर आप दोनों यहाँ इंद्रजित और मेघवाहन नामक विद्याधरों के अधिपति हुए। ये मुनिराज ने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम के जीव के 5 पूर्व भाव थे। प्रथम का जीव पहले क्षुल्लक बना, बाद में स्वर्ग में देव बना, फिर विजयनगर के राजा का उर्व नाम का पुत्र हुआ और फिर पुनः देव बना और इसके बाद वह इंद्रजित बना। और पश्चिम का जो जीव है उसको एक भाव ज्यादा हुआ, क्योंकि उसने निदान कर लिया था, इसलिए पश्चिम वह क्षुल्लक था और क्षुल्लक बन के फिर नंदी सेठ का पुत्र बना, यह उसका एक अतिरिक्त भाव था। इसके बाद वह भी देव गया, देव में हुआ और फिर चौथा भाव था विजयनगर के राजा का उर्वश नाम का पुत्र हुआ और फिर वह मेघवाहन हुआ। तो मेघवाहन के 6 पूर्व हुए और इंद्रजित के 5 भाव हुए। ये प्रश्न आ सकता है, इसे नोट करिएगा कि भाई साहब फिर से बोलिए ना, मेघवान का कितना था? 5 भाव। मेघवाहन के 6 भाव हम लोगों ने पढ़े। हाँ। और इंद्रजित के 5 भाव पढ़े। ठीक है। मेघवाहन था पश्चिम का जीव और इंद्रजित था प्रथम का जीव। इस प्रकार जब मेघवाहन और इंद्रजित ने अपने पूर्व भाव सुने केवली भगवान से, तो वे संसार की वस्तुओं में प्रीति छोड़कर परम संवेग से युक्त हुए और इंद्रजित और मेघनाद ने कठिन दीक्षा धारण कर ली। उनके मन में तो वैराग्य पहले चल ही रहा था। जब उन्होंने अपने पूर्व भाव सुने और संसार की स्थिति को इस प्रकार से जाना, तो उन्होंने वहीं भगवान से दीक्षा धारण कर ली। इसके सिवाय जो कुंभकर्ण और मारीच आदि विद्याधर थे, वे भी अत्यधिक संवेग से युक्त होकर कसाय तथा राग भाव छोड़कर उत्तम मुनि पद में स्थित हो गए। कितने लोगों का भला हो गया? इंद्रजित, मेघनाद, कुंभकर्ण, मारीच आदि लगा। मारीच आदि अर्थात मारीच के साथ और भी अनेक राजा थे जिनका सबका नाम नहीं दिया। ये सभी राग भाव उन्होंने छोड़ा, संवेग से युक्त हुए और मुनि पद में स्थित हो गए। ऐसा प्रभाव हुआ मुनिराज के उपदेश का। तो जिन्होंने विद्याधरों के विभव को तृण के समान छोड़ दिया था, जो विधि पूर्वक उत्तम धर्म का आचरण करते थे, जो नाना प्रकार की रिद्धियों से सहित थे, ऐसे ये मुनिराज अनंत वीर्य पृथ्वी में सर्वत्र भ्रमण करने लगे। अर्थात मुनिराज लिखे हैं, मुनिराज माने महामुनिराज, केवली भगवान हो गए ये भ्रमण करने लगे। मुनि सूरत तीर्थंकर के तीर्थ में वे परम तप से युक्त तथा भव्य जीवों की वंदना करने योग्य उत्तम मुनि हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। ये इनका काल क्या था? मुनि सूरत नाथ भगवान के काल में इनका ये कहानी चल रही है, कथा चल रही है। इधर अब चलते हैं मंदोदरी का क्या हाल है वह देखते हैं। कि रामचंद्र जी ने पहले ही कहा था कि मंदोदरी आदि को सांत्वना देने गए, तभी लोग जोर जोर से रोने लगी। ये सब वर्णन हमने पढ़ा। तब यहाँ कह रहे आचार्य महाराज की पति और पुत्रों की विरहजन्य दुखाग्नि से जल रही थी। पति और पुत्रों की, पति तो मृत्यु को प्राप्त हुए और जो 2 पुत्र थे उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। 2 पुत्र था इंद्रजित और मेघनाद, ये दीक्षा ले ली इन्होंने। तो इनके सबके विरह से दुख रूपी अग्नि से जल रही थी। ऐसी मंदोदरी महाशोक से युक्त हो अत्यंत विह्वल हृदय हो गई। दुख रूपी भयंकर समुद्र में पड़ी मंदोदरी पहले तो मूर्छित हो गई, फिर सचेत हो कुररी के समान विलाप करने लगी। वह क्या कहती है मंदोदरी विलाप करते हुए कि हाय पुत्र इंद्रजित, तूने यह ऐसा कार्य क्यों किया? हाय मेघवाहन, तूने दुखनी माता की अपेक्षा क्यों नहीं की? उसकी तरफ क्यों नहीं सोचा कि मैं किस प्रकार रहूंगी? तुम तो संसार से वैराग्य ले लिए और तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, ऐसा तुमने सोचा भी नहीं। कि तीव्र दुख से संतप्त माता की उपेक्षा कर अतिशय दुख से दुखी हो तुम लोगों ने यह जो कार्य किया है, तो क्या ऐसा करना तुम्हें उचित था? हे पुत्रों, तुम देव तुल्य भोगों से लड़ाए हुए हो, तुम्हारे पास किस बात की कमी थी?
अविद्या के विभव से रहित हो, शरीर से स्नेह छोड़ कठोर पृथ्वी तल पर कैसे पड़ोगे? कि तुमने विद्या बल से संपन्न थे, अब तुम लोग अपनी विद्या के बल को भी छोड़ दोगे, शरीर से स्नेह छोड़ दोगे और राजमहल के सुखों को जो प्राप्त हुई तुम हो, इस कठोर पृथ्वी की सैया पर किस प्रकार शयन करोगे? तदनंतर मंदोदरी भय को लक्ष्य कर बोली कि हाय पिता, तुमने भी उत्तम भोग छोड़कर यह क्या किया? अर्थात हाय पिता माने अपने पिता मय को कहती है कि तुमने भी उत्तम भोग छोड़ दिया, यह क्या किया? यहाँ पर मय का नाम नहीं दिया, लेकिन ये मंदोदरी के विलाप से समझ में आता है कि मैंने भी दीक्षा धारण की। यहाँ पर क्या लिखा ऊपर में कि कुंभकर्ण तथा मारीच आदि अन्य विद्याधर, आदि लगा दिया। इस आदि में मय का भी नाम गर्भित है, क्योंकि वह कहती कि हाय पिता, तुमने भी यह क्या किया? कहो तुमने अपनी संतान का स्नेह एक साथ कैसे छोड़ दिया? पिता, भर्ता और पुत्र इतने ही तो स्त्रियों की रक्षा के निमित्त है। स्त्रियां किसके ऊपर आश्रित होती हैं? क्या तो पिता या भर्ता अर्थात अपना पति या अपना पुत्र। अब पिता ने भी दीक्षा ले ली, पुत्र ने भी दीक्षा ले ली और भर्ता जो है वह दूसरे लोक में चला गया, तो अब मेरी शरण कौन है? मैं पापिनी इन सबके द्वारा छोड़ी गई हूं, अब किसकी शरण में जाऊं? इस तरह जो करुण विलाप को प्राप्त होती हुई आंसुओं की अविरल वर्षा कर रही थी, ऐसी मंदोदरी को शशिकांता नामक कारिका ने उत्तम वचनों के द्वारा प्रतिबोध प्राप्त कराया। उसे समझाया, उसे शास्त्रों की बातें समझाई। आरिका माता ने समझाया कि अरे मूर्खे, व्यर्थ ही क्यों रो रही है? इस अनादिकालीन संसार चक्र में भ्रमण करती हुई तथा भ्रमण करते 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 तू न जाने कितनी योनियों में उत्पन्न हुई है, कितनी बार तू तुर्यंच बनी है, कितनी बार मनुष्यों की नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुई है। वहां तूने न जाने कितने बंधुजनों के वियोग को सहा है, तो नाना बंधुजनों के वियोग से विवल बुद्धि होकर तू न जाने कितनी बार रोई है, अत्यधिक तूने रुदन किया है। ये तुम्हारा पहला रुदन नहीं है, इस प्रकार तुम असंख्यों बार तुम रो चुकी हो, तो अब फिर क्यों दुख को प्राप्त हो रही है? आत्म पद में लीन हो और स्वस्थता को प्राप्त हो। संसार की दशा का निरूपण करने में तत्पर शशिकांता आरिका आत्मपद की मैंने हाँ आत्मपद क्या थी? किसका माने? पद अभी आप बोल रहे हैं ना आत्मपद में लीन हो। आत्म पद में माने अपनी आत्मा में स्थित होने की बात समझा रही हैं कि आत्मा का ध्यान करो। ये सब तो बाहरी सारे नाते रिश्ते जो हैं सब बाहरी नाते रिश्ते हैं। तो माता जी समझा रही हैं कि तुम लोग तो आंसुओं के माने तुम्हारे समुद्र हो गए हो। यदि सब सारे भावों के आंसुओं को मिला दिया जाए तो समुद्र के बराबर समुद्र भी छोटा पड़ जाएगा। इतने तुम्हारे आंसू हो जाएंगे। तो इन आंसुओं को लेकर के तुम कब तक इस प्रकार संसार में भ्रमण करती रहोगी? तो अपनी आत्मा के पद में स्थित हो, आत्म पद में आओ और तुम अपना कल्याण करने की बात सोचो। ऐसा जब माता जी ने समझाया अविरल तब वर्षा, हाँ अविरल वर्षा, अविरल वर्षा माने अविरल वर्षा, अविरल माने अविरल। जिसका कोई बिना रुके हुए वर्षा जिसे कहते हैं अविरल, जिसमें कोई विराम नहीं हो। अच्छा, अविरल वर्षा कहाँ लिखा है? हाँ, अविरल वर्षा कर रही है माने वे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, इसीलिए कह रही है अविरल वर्षा कि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे मंदोदरी के। तब उसे शशिकांता माता ने समझाया। ठीक है ना? तो माता जी के इस प्रकार समझाने पर उत्तम गुणों की धारक मंदोदरी गृहस्थ संबंधी समस्त संरचना को छोड़कर अत्यंत विशुद्ध धर्म में लीन होती हुई एक सफेद वस्त्र से आवृत आवरिका हो गई। उसने सफेद वस्त्र धारण कर लिए और सिर्फ मंदोदरी ने नहीं बल्कि रावण की बहन चंद्रनखा भी इन्हीं आर्या के पास उत्तम रत्नत्रय को पाकर उत्तम साध्वी हुई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, जिस दिन मंदोदरी आदि ने दीक्षा ली, माने मंदोदरी के साथ इन प्रमुख प्रमुख रानियों ने दीक्षा ली, उस दिन उत्तम हृदय को धारण करने वाली एवं सूर्य की दीप्ति के समान देदीप्यमान 48,000 स्त्रियों ने संयम धारण किया। अब सोचिए, दीदी कुछ देर पहले बता रही थी कि 56,000 मुनियों का वह जो संघ है कैसा सुशोभित हो रहा होगा। अब यहाँ पर 48,000 साध्वियां, वे भी एक साथ एक ही दिन यहाँ पर 48,000 48,000 स्त्रियां कौन कौन हुए? मतलब रावण की पत्नियां तो 18,000 हुआ ना? नहीं, उसके साथ सिर्फ 18,000 की बात नहीं है, और भी अनेक स्त्रियों ने, यहाँ पर रानियों को तो नहीं कहा,
अच्छा ठीक है। स्त्रियों ने कहा, 48,000 स्त्रियों ने, माने रावण की स्त्रियों के अलावा और भी स्त्रियों ने, और हो सकता है सभी 18,000 स्त्रियों ने नहीं भी लिया हो, किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया। कुल जितनी भी वहां पर जिन्होंने स्त्रियों ने दीक्षा ली उनकी संख्या थी 48,000, ये कह रहे हैं। और राम की स्त्रियां थोड़ी थी कोई, हाँ, सब रावण की स्त्रियां नहीं होंगी उसमें। सब रावण के वहीं की हाँ, ये रावण जैसे की या उनके भाई हाँ, बंधु की, जो भी और भी बहुत प्रजा सी की। स्त्रियां थी, जैसे चंद्रनखा का नाम लिया, उसकी बहन भी थी, और भी उसके ऐसा सगे तो संबंधी मोटी मोटी बहुत हो गए। पद्धति ले लिया। तो ऐसा प्रभाव होता है, इस प्रकार से ऐसे वैराग्य को उस समय में वैराग्य उमड़ता था कि एक साथ में इतने इतने पुरुष, स्त्री पुरुष भिक्षा ले लेते थे। तो इस प्रकार ये पद्म पुराण में इंद्रजीत आदि की दीक्षा का वर्णन करने वाला 78वां पर्व समाप्त हुआ। बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की जय। वैसे इसमें 6 नरकों का ही नाम आया है। हाँ? 6 भूमि आई है, 6 भूमि आई है इसमें। रतन प्रभा, शंकरा प्रभा, भालू प्रभा, पद्म प्रभा, धूम प्रभा अच्छा, इसमें और 6 भूमि के नाम दिए हैं। अच्छा, हाँ, एक भूमि छूट गया होगा फिर। हाँ, तम एक प्रभा छूट हो गया, तम प्रभा, हाँ, तम प्रभा एक नाम रह गया। एक नाम रह गया होगा। संस्कृत से मिलाइए, संस्कृत में वो लिखा होगा जरूर। तम तम नाम, तम नहीं लिखा, तम प्रभा। ये आपका है ये श्लोक नंबर, बहुत बड़ा श्लोक है, संस्कृत में कहाँ मिलाइएगा, काफी बड़ा। एक हाँ, वो तो खैर छूट गया होगा, तो जो नाम साथ है वो तो है ही, वो तो देख लीजिएगा। ठीक है। तम रत्न प्रभा, प्रभा, शर्करा प्रभा, महातम अनुपा प्रभा। प्रभा, 3 नाम आए। पंख प्रभा, धूम प्रभा, महात्मा प्रभा। पंखा प्रभा नहीं आया, छठा में था प्रभा, वो नाम छूटे। तमा प्रभा के बाद फिर महात्मा प्रभा। हाँ, भैया जी एक जो उस पे 81 पेज पे जो ये दिया हुआ है, कल्पवासी देव 16 81 पेज प्रकार पे, के, हाँ बोलिए। कल्पवासी देव 16 प्रकार के दिए हुए हैं ना। कल्पवासी तो 16 16 प्रकार के देव, हाँ, 16 तो प्रकार, 16 16 प्रकार के स्वर्गों के 16 देव, होते हैं। उनके लिए कह रहे हैं कल्पवासी देव। तो लेकिन कल्पवासी, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो तो 12 प्रकार के होते हैं ना। नहीं नहीं, वो तो इंद्र की बात हुई, लेकिन स्वर्ग तो 16 ही होते हैं ना। अच्छा अच्छा, इसमें देवों की, ठीक है। हाँ, सभी मैं देव जो हैं, सभी देव कल्पवासी जो 16, देव हैं, वे सब वो 16 प्रकार, वहां पर शामिल हुए उस उनके उत्सव में, 16 प्रकार के। ठीक और 16 ठीक प्रकार ठीक के देव, उसके ऊपर जो ग्रैवयक अनुदिश आदि है, वे देव तो पृथ्वी पर आते नहीं है, वे तो वहीं से हाँ, नमस्कार करते हैं। वो ठीक है, मैंने इंद्र वो पढ़ा नहीं, मेरे को इंद्रों का था हाँ, इसलिए। 12 तो महादुख इंद्र होते हैं, इंद्र माने होते हैं। हाँ, 12 तो इंद्र होते। हाँ, महादुख रूपी चक्र। श्लोक नंबर बोलिए। 82 पेज में नीचे से चौथा वाला है। हाँ, 82 पेज में नीचे से चौथा लाइन। 82 पेज में, हाँ, कौन सी लाइन? 4th लाइन। 4th लाइन, अच्छा। इसमें क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। महादुख रूपी चक्र। चौथी लाइन में तो ये लिखा हुआ नहीं है। नीचे से चौथी, नीचे से चौथी है, नीचे से चौथी, और नीचे से चौथी, अच्छा अच्छा। महादुख रूपी चक्र पर चढ़े हुए, अच्छा। उन्होंने कहा कि संसार में नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के भेद से 4 गतियां हैं, जिनमें नाना प्रकार के महादुख रूपी चक्र पर चढ़े हुए समस्त प्राणी निरंतर घूमते रहते हैं। ये तो इसमें क्या है कि संसार का जो चक्र है, इस चक्र पर ये चक्र चलता रहता है। न जाने कितनी गतियों में हम लोग घूमते हैं, कितनी योनियां प्राप्त करते हैं। 84,000 योनियों में हमने तो कोई योनि छोड़ी नहीं, सारी योनियों को हमने अनेक बार भोगा है। यही यहाँ कह रहे हैं, ये ये हमारा दुख महादुख रूपी जो रूपी चक्र है। में 4 गति को ही बता रहे हैं ना। हाँ, महादुख रूपी चक्र 4 गतियों को ही तो बता रहे हैं। हाँ, 4 गतियों में जो घूम रहे हैं प्राणी, उसी को बोल रहे हैं। ये तो आप आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में सब वर्णन कितना सुंदर दिया है कि कभी मैं देव बना, कभी हम लोग तिर्यंच गति में गए, कभी हम लोग मनुष्य बने। देव गए तो देव गति में हुए तो वहां भी सुख नहीं मिला, वहां भी ईर्ष्या करते रहे एक दूसरे से। इसी को कह रहे हैं, चारों गतियों के दुख को ही कह रहे हैं कि महादुख रूपी चक्र। ये जो मेघवाहन थे, ये पश्चिम के जीव थे ना, इनके ही 6 भव है ना।
ये आपके इंद्रजीत के 5 भाव और इन मेघवान के 6 भाव। हाँ जी। तो हाँ, जो पश्चिम का, हाँ पश्चिम का जीव था वो पश्चिम का मेघवाहन जीव, बना ना। हाँ पश्चिम का जीव मेघवान बना और हाँ प्रथम का जीव इंद्रजीत बना। ठीक है। हाँ अच्छा, परीक्षा के नाम पर इतना ध्यान से लोग सुन लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ऐसे ऐसे इतनी एकाग्रता नहीं हो। समझ में पूरा क्लियर आ सही जाता कह है रही ना है दीदी? दीदी, बिल्कुल सही कह रही है। भैया जी समझाते भी एक एक बात अच्छा से है ना, तो पूरा एकदम बैठ जाता है। तो इसमें तो मेरा कई लोग कुछ है नहीं ना, है समझाने का। तो जब खैर शुरू में अपने लोग चालू किए पद्म पुराण, तो कई लोग बाद में धीरे धीरे निकल गए। क्या बोल के निकले? हम लोग तो पढ़ रखे हैं पद्म पुराण, इसलिए हम लोग आउट हो रहे हैं। कई लोग ये बोल के हाँ, वो निकले। खाली पढ़ने से समझ में नहीं आता। नहीं, जैसे मैंने पढ़ने के बाद उन लोगों को बुला के पूछा, एक स्टोरी पूछ लो इसमें से, किसी एक स्टोरी को पूछ लो। तीनों अधिकार में पढ़ तो एक देखिए हमने भी प्रकरण रखा को है, पूछो, लेकिन एक प्रकरण भी याद नहीं इसमें होगा। समझ आ रहा है। चलिए, आपकी कृपा से मेरे को ये सब मेरा रिवीजन हो रहा नहीं, है। अरे बाबा, आपका बहुत आपके बहुत चलते धन्यवाद। इतना बढ़िया ग्रुप आपकी चल कृपा रहा है। से हमें हो रहा है, हमारा हो रहा है। मेरे को तो खुद का लाभ हो रहा है, बाकी तो मैं क्या बताऊं। देखिए, मेरे को तो अपना लाभ हो रहा है, मेरा रिवीजन हो रहा है। ऐसे परस्परों पुरो जीवा नाम, एक दूसरे से एक दूसरे का सबका हो रहा है। हम सबका भी बहुत लाभ हो रहा है। शुरू करें जिनवाणी स्तुति? हाँ हाँ, बस तो 8-10 हो गए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दित हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मुष्का पंथ। बोलो दास जिनवाणी माता की जय। कर सगम क्रम हम